Good morning, students. Today I will start chapter 6th, okay? Rusting of iron. Rusting, what is the mean of rusting of iron? आपने देखा होगा बारिश के दिनों में अगर कोई लोहे की चीज आपकी बाहर रह जाती है, जैसे साइकिल या कोई चेयर, तो आप देखो बारिश से भीगने के बाद उसमें रेडिश ब्राउन कलर का कलर आ जाता है। तो ये रेडिश कलर का ब्राउन कलर जो आता है, व्हाट इज दैट? दैट इज रस्ट। व्हाट इज दैट? दैट इज रस्ट। रेडिश ब्राउन इन कलर, दैट मीन्स रस्ट इज फॉर्म। इसका मतलब रस्ट बन गया है। फॉर रस्टिंग व्हाट इज द असेंशियल? रस्टिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? सबसे पहले है ऑक्सीजन और दूसरी है वाटर, वाटर और मॉइस्चर। ठीक है, रस्टिंग कब लगती है? जब वाटर प्रेजेंट हो और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। उसकी प्रेजेंस में आयरन के साथ रस्टिंग होती है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको साइंस की इस इक्वेशन के द्वारा कैसे ये रस्टिंग को समझाया जा सकता है? दैट इज आयरन, ये फॉर्मूला है आयरन का। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 है। ये वाटर है। ठीक है, तो आयरन, ऑक्सीजन और वाटर, जब ये तीनों आपस में मिल जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? रस्टिंग का। तो दैट इज रस्ट और दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, आयरन ऑक्साइड। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। ठीक है, हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? अब रस्टिंग जो है वो रोकी कैसे जाए? रस्टिंग जंग लग जाता है आपके घरों में आयरन की चीजों में, तो उसको कैसे रोका जाए? उसको रोकने के लिए टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग, आयरन आर्टिकल मस्ट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर। तो हमारे को उसको वाटर और ऑक्सीजन का जो है उस आयरन की थिंग को उसके कांटेक्ट में आने से हमें रोकना पड़ेगा। कांटेक्ट में आने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये दीज आर द फॉलोइंग मेथड्स। ठीक है, ये नीचे लिखे हुए हैं मेथड, इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट है बाय अप्लाइंग ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। आप उस वस्तु के ऊपर, उस आर्टिकल के ऊपर क्या कर दोगे? उसके ऊपर या पेंट कर दोगे या ग्रीसिंग कर दोगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा? आपका रस्ट नहीं लगेगा। और दूसरा क्या है? बाय डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक और क्रोमियम। जिंक एक मटेरियल है, ठीक है, मेटल है, जिंक या क्रोमियम, इन दोनों के मेटल में से एक मेटल की उस आर्टिकल के ऊपर लेयर जमा देते हैं। उस लेयर को जमाने को कहते हैं ग्लैवनाइजेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लैवनाइजेशन। ठीक है, और तीसरा है बाय ऑयलिंग, और उसके ऊपर ऑयल लगा दो। ठीक है, उससे भी पानी उसके ऊपर नहीं ठहर पाएगा आर्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से हम रस्टिंग को रोक सकते हैं इन मेथड के द्वारा। ठीक है, आजकल के टाइम में स्टेनलेस स्टील बनाया जा रहा है। स्टेनलेस स्टील क्या होता है? स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल। कार्बन की किसी मेटल के साथ मिक्स करके स्टेनलेस स्टील को तैयार किया जाता है। कौन सा होता है ये मेटल? क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज। ठीक है, ये मेटल कौन कौन से हैं जो कार्बन के साथ मिक्स किए जाते हैं? क्रोमियम, निकल और मैग्नीज। इट डज नॉट रस्ट, इससे रस्ट नहीं लगता। ठीक है, तो दैट इज द रस्टिंग टॉपिक। हाउ इट इज प्रिवेंट, व्हाट इज रस्टिंग, दैट इज द here explain. Do you understand all students? Now we will come on topic crystallization. What do you mean by crystallization? ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन में क्या किया जाता है? हमें ये एक प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म ऑब्टेन करने का तरीका है बाय देयर सॉल्यूशन। आपने देखा होगा जो आप सी में से साल्ट आता है बाय इवोपरेशन मेथड, बट दैट सॉल्ट इज नॉट प्योर। ये वाला जो साल्ट जो है, जो हम इवोपरेशन मेथड से समुद्र से निकालते हैं, प्योर नहीं होता। इसको प्योर करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन मेथड को अपनाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन मेथड में क्या होता है कि इसको पानी, जो नमक आया है उसको पहले घोल लेते हैं, फिर इसको हीटअप करते हैं, फिर उसके क्या होता है, हीटअप करने के बाद उसके अंदर बड़े बड़े उसके साल्ट के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। That is called crystallization process. So what is crystallization process? Some substance can be obtained in pure state from their solution by crystallization.
That's enough for today. Have a nice day. Thank you, बच्चों. And I will give you homework now.